हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। ना उम्र की सीमा अपडेट लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर विधि जो है वो प्रताप अंकल को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि देव रायचंद जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो उनकी पहचान पूछते हैं। वो बताती हैं कि वो उनके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तब यहाँ पर वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जब उसको टाइम हो वो बता दे, वो उनसे मिलने आ जाएंगे। तब यहाँ पर विधि काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो देव का काम कर चुकी है। वहीं यहाँ पर विधि का घर पे इंतज़ार हो रहा है। जब यहाँ विधि घर पहुँचती है तो यहाँ पर उसके पापा हरि प्रसाद उससे कुछ बात नहीं कर पाते। तब विमला उनको फोर्स करती है कि बोलो बोलो। तब उसके बाद हरि प्रसाद कहते हैं विधि को, क्या तुम मुझे कंप्यूटर सिखाओगी? मेरी सीखने की काफ़ी इच्छा है। तब यहाँ पर विधि जो है वो झट से हाँ कर देती है और यहाँ अपने पापा को जो है वो बैठ के लैपटॉप सिखाने लगती है कि तभी वहाँ पर उर्मिला और उसके हस्बैंड आ जाते हैं और कहते हैं कि इतने पैसे आ गए हैं कि लैपटॉप ले लिया, इतने पैसे आप लोगों को मिल गए, आधा हिस्सा तो हमारा भी बनता है। तब यहाँ पर वापस हरिप्रसाद को गुस्सा आता है। कहते हैं हमें इतना पैसा नहीं मिला, गलत बात हमेशा मत किया करो। तुमने खुद ने देखा कि देव ने जब हमें पैसे दिए तब हमने मना कर दिया था। तब यहाँ पर कहती है उर्मिला तो ले लेने चाहिए थे ना, वैसे भी देव चंदी चोर है और उस दिन हमारे पार्लर के भी पूरे पैसे नहीं दिए और चेक भी लिखते लिखते जब आपने मना किया तो तुरंत बैग में डाल दिए। तब यहाँ पर विधि को गुस्सा आ जाता है। वो उठती है और कहती है उर्मिला को कि अच्छा ही हुआ जो पापा ने नहीं लिए, क्या उनके दिए हुए पैसों से हम मंदिर की और मरम्मत करवाते। अब यहाँ पे उर्मिला शॉक्ड हो जाती है उसकी ये बात सुनकर। वहीं विमला को खुशी होती है कि पहली बार विधि ने इतनी कॉन्फिडेंस से बात की है। यहाँ पर बुलाती है विधि को और कहती है कि मैं तेरे इस कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक बार खाली देव सर से मिलना चाहती हूँ। तब यहाँ पर विधि कहती है क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? तब यहाँ पर कहती है उसकी माँ कि वो तो मैं सिर्फ देव सर को मिलकर ही बताऊंगी। तब यहाँ पर विधि को कहती है ठीक है माँ, मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ देव जो है वो सत्य देवी के साथ बैठे हैं और बताते हैं कि आज प्रताप अंकल का जिक्र हुआ और वो जल्दी ही उनसे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सत्य देवी कहती हैं कि आज पुराने कुछ बातों का जिक्र तो यहाँ पर भी हुआ था, कुछ पुराने रिश्तों की बात। अब यहाँ पर सत्य देवी सोचने लगती है कि कैसे यहाँ पर अम्मा ने बताया था कि 15 साल पहले देव ने उसकी कितनी बड़ी हेल्प की थी उसके घर परिवार की आगे बढ़ाने में। अब यहाँ पर देव बातें कर रहे हैं तो सत्य देवी कहती हैं कि आज कितने टाइम बाद ऐसा हुआ है कि तुम बोल रहे हो और मैं सुन रही हूँ। तभी यहाँ पर कहते हैं देव कि हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से। तब कहती है सत्य देवी तभी मैं कह रही हूँ कि एक जल्दी सी दुल्हन ले आओ और उससे बैठ के बहुत सारी बातें किया करना। तब यहाँ पर कहते हैं देव आपकी हर बात माँ एक वाइफ पे आके क्यों ख़त्म हो जाती है, चलो मुझे नींद आ रही, मैं जाता हूँ। तब यहाँ पर सत्य देवी सोचती हैं इतना टालोगे देव, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी बीवी को ला कर रहूँगी। वहीं दूसरे नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ विधि जो है वो प्रोजेक्टर लगाने की कोशिश कर रही है, उसकी आज पहली प्रेजेंटेशन है। तब यहाँ पर अनाया आकर उसकी हेल्प करती है और बताती है कि किस तरीके से उसे सेटअप करना है, साथ ही साथ कॉफ़ी भी मंगवाती है संगीता के हाथों। अब यहाँ पर संगीता कॉफ़ी देकर ऑल द बेस्ट विश करती है विधि को और यहाँ अनाया जो है वो उसे भी समझा ही रही होती है, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हैं कि तभी यहाँ पर कनिका आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, कॉफ़ी की ट्रीट चल रही है, काम भी कर लिया करो तुम लोग थोड़ा। तब यहाँ पर कहती है अनाया मैम आज उसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है ना तो बस वो प्रैक्टिस कर रही थी। तब यहाँ पर बिना कुछ सुने यहाँ पर कहती है कनिका चलो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, मैं भी तो देखूँ। तब यहाँ पर विधि इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती और कनिका जो है वो कहने लगती है कि ठीक है तुम थैंक यू सो मच मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, और वो सीधा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हरि प्रसाद को कहती है विमला कि क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं, आप रात में सोते भी नहीं हैं। तब यहाँ पर कहते हैं हरि प्रसाद ऐसी कोई बात नहीं है, देव सर से मिलो तो खाली इतना कहना। इनसे मिलने के बाद ये समझ आया कि किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, उन्होंने मेरे जीने का और देखने का नज़रिया बदल दिया है। यहाँ पर विमला कहती है कि हाँ वो इस बारे में ज़रूर उनको कहेंगी। वहीं दूसरी तरफ विधि की रियल प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है जहाँ सारे लोग आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर देव उसको ऑल द बेस्ट विश करते हुए बैठता है और यहाँ पर विधि जो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे, सारी चीज़ें वो गड़बड़ करने लगती है। तब देव यहाँ पर कहते हैं रिलैक्स्ड हो जाओ विधि, ऊंची सांसें भरो, यहाँ पर सारे लोग तुम्हारे अपने ही हैं। अब यहाँ पर विधि कॉन्फिडेंस के साथ वापस से एक ऊंची सांस भरते हुए अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करती है। यहाँ पर बताती है सबको कि कितना ज़्यादा ऑफिस में जो है वो खर्चा हो रहा है, फालतू का एक्सपेंस हो रहा है। वो बताती है एक दिन में इतने सारे कप्स कॉफ़ी के वेस्टेज में जाते हैं, टिश्यू पेपर वेस्ट हो जाते हैं, यही पूरे महीने में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 90,000 से भी अप का खर्चा होता है ओनली वेस्टेज का। तब यहाँ पर कहते हैं
योगेश कि ये फालतू सा क्या टॉपिक उठाया है तुमने, क्या हम कॉफ़ी, टॉयलेट पेपर और टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने बैठे हैं। तब यहाँ पर कहती है विधि कि सब बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ऐसे हमारे 30 ऑफिसेज हैं जिसमें इतना ज़्यादा वेस्टेज होता है और पूरे साल का कम से कम हम 30 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है वो वेस्ट करते हैं। यहाँ पर देव और सारे लोग जो हैं वो विधि की बातें सुनकर तालियां बजाने लगते हैं और विधि काफ़ी खुश हो जाती है। गाइज़ ये एपिसोड बस यहीं तक ही था, ये एपिसोड यहीं तक ही आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे अम्बा जो है वो किस तरीके से विधि को धमकी दे रही है और बताती है कि किस तरीके से ऑफिस को मैनेज किया जाता है। यहाँ पर विधि जब बहुत ज़्यादा परेशान होती है तब देव उससे रीज़न पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर विधि जब झूठ बोल देती है तो कहते हैं जब झूठ बोलना नहीं आता तो बोला मत करो। और ये एपिसोड अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।